करबला में कभी जॉन ने जामे शहादत नोश फरमाया, कभी हबीब ने जामे शहादत नोश फरमाया, कभी हुर ने जामे शहादत नोश फरमाया, कभी औन ने जनाबे औन ने जामे शहादत नोश फरमाया, कभी मोहम्मद ने जामे शहादत नोश फरमाया। करबला में सबकी प्यास बुझ गई, करबला में सबकी प्यास बुझ गई, सब आबे कौसर से सैराब हुए, मगर हाय रे अहले हरम कि जिनकी प्यास कब तक के बाकी रही कोई मौर्रिख बता नहीं सकता है। अज़ादारों, तसव्वुर शर्त है। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आपके भाई भी हैं, आपकी छोटी बहनें भी हैं, मेरी माँ बहनें भी हैं, उनकी गोदियां सलामत। अगर वो कह दे, अगर ये छोटे बच्चे कह दे अपने बड़ों से कि मुझे प्यास लगी है, तो फौरन ही उनके वारिस जाएंगे, पानी लेकर आएंगे, बच्चे को पिला देंगे। मेरे बच्चे का होंठ सूख रहा है, मेरे बच्चे के होंठ पपड़ा गए हैं, मगर हाय रे 6 साल की सकीना कि जिसके लिए पानी मांगती रही मगर पानी ना मिला। एक मर्तबा मुलाज़ा फरमाएंगे हजरत, तसव्वुर शर्त है। एक मर्तबा शिम्र अपने लश्कर को सैराब कर रहा था। जनाब सकीना ने ज़ैनब से कहा, ए फूफी अम्मा, शिम्र अपने लश्कर को सैराब कर रहा है, ए फूफी अम्मा, शिम्र अपने लश्कर को सैराब कर रहा है, मैं पानी मांगने जा रही हूँ। सकीना उसके पीछे पीछे चलने लगी, शिम्र से पानी तलब करने लगी। शिम्र ने कहा भी लश्कर को पिला लूंगा तब देखूंगा। शिम्र आगे आगे चल रहा है, सकीना पीछे पीछे चल रही है। शिम्र आगे आगे चल रहा है, सकीना पीछे पीछे चल रही है। एक मर्तबा जब शिम्र ने सारे लश्कर को सैराब किया, उसके बाद जो मश्क में पानी बचा, एक मर्तबा सकीना की तरफ देखा, मश्क दहाना हाथ से छोड़ा, पानी जमीन पर गिर गया। सकीना पानी पर तड़पने लगी, हाय अम्मू जान। आवाज बुलंद करके रोना। एक बीबी पुरसा लेने के लिए आई है, अज़ादार पुरसा पेश करने के लिए आए हैं। वो बीबी जो करबला के बाद कभी सोई नहीं। आप एक रात की शब्बेदारी में जग जाते हैं ना, तो आपको नींद सताने लगती है, मगर हाय रे ज़ैनब व कुलसूम जो करबला के बाद कभी नहीं सोई। सकीना जिंदाने शाम में शहीद हुई, इस आलम में कि कफन तक के मुहैया नहीं है। आज अगर कोई मर जाए तो आस पड़ोस के लोग, तसव्वुर शर्त है दोस्तों, ये जुमला याद रखना, आस पड़ोस के लोग आते, भाई कफन का इंतजाम हुआ, भाई कब्र का इंतजाम हुआ, भाई सब इंतजाम हो गया ना, कोई बात की जरूरत हो तो हमसे बताना। हाय रे वो करबला के गरीब कि जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, बल्कि जब रोते थे तो तमाचे मारे जाते थे। अरे ताजियाने शिविर लेकर बढ़ता था, ताजियानों से पुष्ट जख्मी थे। गौहर सुल्तानपुरी साहब अंजुमन शब्बीरिया के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब गौहर सुल्तानपुरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अंजुमन शब्बीरिया और गौहर सुल्तानपुरी साहब बारगाह है इमाम मज़लूम में खराज अक़ीदत पेश फरमाए। मगर नौहा सुनने के साथ साथ सभी मोमिनीन ये याद रखे कि एक दुखियारी माँ है जो इस मजलिस में भी आई हुई है, एक छोटी सी बच्ची है सकीना, वो भी इस मजलिस में आई हुई है, उम्मे कलसूम आई हुई है, जनाबे फरवा अपने लाल का पुरसा लेने के लिए आई है, जनाबे रुकैया भी आई है, जनाबे रुकैया भी आई है, जनाबे उम्मुल बनीन भी आई है अपने लाल अब्बास का पुरसा लेने के लिए। दोस्तों पुरसा देना है, अहले हरम का पुरसा देना है, रसूल को पुरसा देना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब गौहर सुल्तानपुरी साहब से कि खिराज अक़ीदत पेश करें इमाम मज़लूम की बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम मेज़बान अंजुमन अभी शिया युवा यूनिट एक आवाज़ पैदा कर रही थी, या अब्बास या अब्बास। इसी आवाज़ को हुसैन के लहजे में कहो
जब 2 लाख फौजी एक भूखे प्यासे पर टूट पड़े। मीर साहब ने कहा कि 1900 है जख्म। बिल्कुल भाई जाहिद, बिल्कुल नई बात कहने जा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। उन्होंने कहा कि 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। 1900 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। एक तीर ने इमाम को 3 बार अजियत दी है। एक बार तो वो तीर जब जिस्म में लगा तो अजियत हुई, जब हमारा और आपका मजलूम इमाम घोड़े से नीचे आया दोबारा अजियत हुई। तिबारा की अजियत बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी हुई। जब कूफा और शाम के घोड़े उसके ऊपर दौड़ने लगे तो उस अजियत को पेश करता हूँ, जहाँ से इन्होंने छोड़ा है वहीं से नौहा पेश करता हूँ। जो लोग गिरिया कर रहे हैं, ये पूरा मजमा मुझे नहीं याद रहेगा। बचे जो अगले बरस हमें और ये गम फिर तो चल बसे, तो ये अपना सलाम आखिर है। 8 साल बाद इस सरजमीन पे लौटना हुआ, फिर आऊँ कि ना आऊँ। जो रो रहे हैं वो मुझे याद रह जाएंगे, उनसे इल्तमास है कि थोड़ा सा करीब आ जाएं तो बात और हो जाए, मगर इस एहसास के साथ आएँ कि यहीं कहीं हुसैन की पहलू शिकस्ता माँ खड़ी होगी। इस एहसास के साथ आएँ। नौहा पेश खिदमत कर रहा हूँ। एक बहन भाई को जिंदान में समझाती है, नौहा पढ़ने की चीज़ नहीं है। एक बहन भाई को जिंदान में समझाती है, बेड़ियाँ जलती हैं तो हाथों से सहलाती है। बेड़ियाँ जलती हैं तो हाथों से सहलाती है। हिज्र में बाप के दीवारों से टकराती है। कभी गिरती है ज़मीं पर, कभी गश खाती है। होश आता है तो भाई से ये फरमाती है। होश आता है तो भाई से ये फरमाती है। ये वो बहन है जो हुसैन की शहादत के बाद सबसे पहले पहुंची है हुसैन के पास। होश आता है तो भाई से ये फरमाती है, मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। सुन, जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि इसने देखा कि बाप की लाश को दफनाया नहीं गया, भाई की लाश उरियां पड़ी रह गई। पेश करता हूँ चचा की लाश उरियां पड़ी। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। मेरे समाते हैं जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही। पेश करता हूँ बदर खास। जान रही है बहन की कैसे क्या होगा। पेश करता हूं, मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। जब से अंजुमन यहाँ आई है बार बार कोई ना कोई आके पूछता खाना खाया, पानी पिया, यूं ही बोलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। इसके बरक्स था, कोई वहां करे से पानी नहीं देना, इसे साए में नहीं बैठने देना। पेश करता सर पता खास समाज फरमाएंगे जहां जहां मेरी आवाज जा रही। मैं तो मर जाऊंगी कैसे मुझे दफनाओगे, मालो जर पास नहीं कैसे कफन लाओगे। मैं तो मर जाऊंगी कैसे मुझे दफनाओगे, मालो जर पास नहीं कैसे कफन लाओगे। मेरे भैया कहीं हाथों में जंजीर न हो। समाज के साथ हालात का बदल पेश करता हूँ, समाज के खास तौर से। मेरे भैया मेरे भैया बता खास समाज करेंगे। देखे जहां जहां मेरी आवाज आ रही,
बतौर खास बाद मर जाने के सब रोए तो समझा देना, मुझको तुम मेरे इसी कुर्ते में दफना देना। बाद मर जाने के सब रोए तो समझा देना, मुझको तुम मेरे इसी कुर्ते में दफना देना। गम न करना जो कफन की कोई तदबीर न हो। समा करिए खास तौर से मेरे भैया, मेरे भैया, समाज करें खास तौर समाज करें। बता खास आपके साथ तो दिन रात रहे हैं भैया, हर मुसीबत में भी हम साथ रहे हैं भैया। आपके साथ तो दिन रात रहे हैं भैया, हर मुसीबत में भी हम साथ रहे हैं भैया। कैसे रह पाओगे जब साथ में हम शीर न हो। समझ कर खास तौर से बता खास समझ कर मेरे भैया, मेरे भैया, बता खास समझ रोए रोए में कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी। आज की शब मेरे भैया शब शब गिर न हो। खास तौर से जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, शायद ही नहीं बात हो देखिए, शायद खास तौर से पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। अक्सर कान का जिक्र किया जाता है और क्यों नहीं। मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर न हो। दो मकामात ऐसे हैं जहां गुस्ल देने वाले लोग चीख चीख के रोए। पहला मकाम मदीने में था, जब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मौला मेरा गुस्ल देने लगा तो चीख कर रोया। सलमान ने पूछा कम्बर ने मौला क्या हो गया? अरे कहा बिन्त रसूल की पसलियां टूटी थी, मुझे इस बात का इल्म न था। दूसरा गुस्ल खाने शाम में था, जब गस्साला चीख कर रोने लगी। इमाम सज्जाद ने पूछा क्या हो गया? बच्ची किस मर्ज में मुब्तला थी? इमाम ने फरमाया कोई मर्ज नहीं था। अरे कहा इसके कपड़े इसके जिस्म से पैवस्त तो हो चुके हैं। पेश करता हूँ समाज के खास तौर से जहां जहां मेरी आवाज जा रही। मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर न हो। पता नहीं खास क्यों ऐसा फरमाया। जहां जहां हसास समातों के हवाले पेश करता हूं। अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से मरकद में लिटाना भैया, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से ही मरकद में लिटाना भैया। जिससे भैया मेरे कुछ जख्मों की तशहीर न हो। मेरे भैया, मेरे भैया,
बता रखा था, फिर से पढ़ देता। अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से ही मरकद में लिटाना भैया, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से ही मरकद में लिटाना भैया, जिससे भैया मेरे कुछ जख्मों की तशहीर न हो। मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, ये आखिरी मुलाकात होना, मेरी तरफ मुझे देखते रहिए, बात हो जाएगी इंशाल्लाह। अब वो वक्त आया, बता रखा भाई फिर अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बनाकर उसे बहलाने लगा, जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा। भाई फिर अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बनाकर उसे बहलाने लगा, जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा, कभी रुखसार कभी हाथों को सहलाने लगा, चीख कर अपनी पुपी से वो ये फरमाने लगा, पुपी दौड़ो के अब मौत की हिचकी आई, ऐसा लगता है जुदा होने को है माँ जाई, पुपी दौड़ो के अब मौत की हिचकी आई, ऐसा लगता है जुदा होने को है माँ जाई, जानिबे खुल्द रवा ना कहीं हम शीर न हो। मेरे भैया, मेरे भैया, हिंदुस्तान का कानून है, जबकि अपनी हुकूमत नहीं, गैर की हुकूमत है। वो अगर कैदी कैद खाने में मर जाए तो उसके वर्षा को उसकी लाश दे दी जाती है, जहां दफनाना चाहो दफना दो। पेश करता हूं, खुदा जाने वो वारिस का पर्दा गायब से आएगा, वो तलाश कर लेंगे। वक्त एक ऐसा भी जिंदान में आया गोहर, मौत की नींद ने बच्ची को सुलाया गोहर, वक्त एक ऐसा भी जिंदान में आया गोहर, मौत की नींद ने बच्ची को सुलाया गोहर, कैद वो अब भी है जिसकी कोई तकसीर न हो। या हुसैन अज़हर मुतामिल हुक्म करता हूँ, क्योंकि हमारी मेहमान अंजुमन मुहफ़िज़ क़दीम हमारे सीनियर हमारे उस्ताद जनाब गुलाम अब्बास साहब भी नोहा पेश फरमाएगा, सुनकर जाइएगा। दूसरा नोहा पेश करता हूँ, अल्लाह शबीरिया जोधपुर सुल्तानपुर साहिबिया जनाब मोहम्मद साहब जो बारगाह इमाम मज़लूम में अक़ीदत पेश फरमा रहे हैं।